आज हम बुलंदशहर ज़िले के दोंका गांव में हैं। दोंका गांव एक बहुत छोटा गांव है और हम हैं इस समय यहाँ के श्री विशाल जी के पास। विशाल जी नमस्कार। नमस्ते जी गुणाकर जी, मैं डॉक्टर विशाल। विशाल जी एक कृषि वैज्ञानिक भी हैं, लेकिन आजकल पूरी तरह कृषक बने हुए हैं। और विशाल जी ने पढ़ाई की है, विदेश में भी आप पढ़ाई करके आए, नौकरी की है। उसके बाद वापस आने के बाद आपके मन में आया कि किस प्रकार से गांव के किसानों को प्रेरणा दी जाए और विश्व मुक्त कृषि की जाए। तो विशाल जी, आपने इतनी पढ़ाई की, कृषि के क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा अध्ययन किया, उसके बाद कैसे आपके मन में आया कि एक रसायन मुक्त खेती की ओर आगे बढ़ा जाए? भाई साहब, मैं डॉक्टर विशाल चौधरी। मुख्य रूप से पेशे से तो मैं पहले वायरोलॉजिस्ट था। डॉक्टरेट किया, पोस्ट डॉक्टरेट किया, इंग्लैंड में भी मैं 7 साल तक रहता रहा। तो एक बार जब मैं इंडिया आया, वापस आया अपने भारत में, तो मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया। काफ़ी सारा एलोपैथी उपचार किया, लेकिन समस्या से निजात नहीं पाई। तो ऐसे ही एक साधु मुझे मिले, उन्होंने कहा कि ये बहुत छोटी सी समस्या है, आप वनफसा और तुलसी के पंचांग का काढ़ा उपयोग करिए, आपका ये इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने बामुश्किल से 15-20 दिन किया और मेरा इन्फेक्शन पूर्ण रूप से सही हो गया। आज तक मुझे फिर दोबारा कभी मेरी सांस में एलर्जी नहीं हुई। तो वहीं से मुझे एक क्लिक हुई कि यार, जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, एलोपैथी में हम सब तमाम इतने काम कर रहे हैं, सिंथेटिक फॉर्म में इतने काम किए जा रहे हैं, तो क्यों ना अपनी वनस्पति चीज़ों के ऊपर, अपनी इंडिजिनस चीज़ों के ऊपर काम किया जाए। तो फिर मैं गांव में आया। यहाँ पे मेरी 8 एकड़ पैतृक ज़मीन है। इसमें मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग, और उसके लिए मुझे ज़रूरत थी अपने देसी गाय के गोबर की, इनपुट की। तो मैंने यहाँ पे फिर ये गाय का काम शुरू किया। ये मेरी बड़ी गाय है, इसका नाम हमने वृंदा रखा है। और ये इसकी बेटी है, ये पिछले ब्याह की है, इसकी उम्र अभी 19 महीने है। इसका नाम गायत्री है, बहुत अच्छी है ये। तो इन गायों को मैं बीकानेर की वेटरनिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से राजूवास से लेके आया। तो मेरे पास में पहले तो इनकी संख्या काफ़ी थी। फिर मैंने धीरे धीरे अपने जैसे और यहाँ पे 12-13 लोग तैयार कर दिए, जिनको ये महसूस हुआ कि नहीं, हमें अपने खाने पीने के लिए शुद्ध चीज़ें चाहिए। तो वो अपनी ज़रूरत भर के लिए शुद्ध प्राकृतिक खेती करते हैं। तो यहाँ से मुझे ये लगा कि करनी चाहिए। मैं अभी पूरे तरीके से जिसको प्राकृतिक कह सकता हूँ, वो लगभग 5 एकड़ ज़मीन में करता हूँ। बाकी और मैं ऐसे ही इन जनरल जो तरीका है अपना साइंटिफिक अप्रोच पे केमिकल फार्मिंग करता हूँ। मोनोक्रॉप है उसमें। तो मुख्य रूप से मैं अभी 2-3 चीज़ों के ऊपर काम किया है। गन्ना है हमारे पास में, तो गन्ने के अंदर हमने कुछ अरहर और कुछ हल्दी लगा रखी है। गन्ने से हम गुड़, शक्कर, खांडसारी बना लेते हैं। और फिर हमने थोड़ा काम बासमती के ऊपर किया है। बासमती को हार्वेस्ट करके उसका चावल प्रोड्यूस कर लेते हैं। सरसों भी करते हैं। तो सरसों अपनी ज़रूरत और कुछ अपने साथ में साथी लोग जुड़े हुए हैं उनकी ज़रूरत के लिए। और दालें हैं, दालों में हम मसूर, उड़द, मूंग करते हैं। तो ऐसे करके अभी इस काम को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरा मुख्य रूप से जो टारगेट है वो किसी वैश्विक व्यापार के लिए नहीं है। गांव में स्वावलंबन कैसे आए, और जो लोग कहते हैं कि गांव में रोजगार नहीं है, अपनी उपज को प्रसंस्करण करके उसका मूल्य निर्धारण करके ज़रूरतमंद लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए और गांव में कैसे उद्योग खड़ा हो। तो गांव में जो गांव की व्यवस्था थी लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की, उसको खड़ा करने का एक प्रकल्प है। उसी के लिए मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। मैंने अभी एक वेयर हाउस भी बनाया है। तो इसमें मैं अभी अनाज भंडारण और कुछ छोटी छोटी प्रोसेसिंग की मशीनें लगाऊंगा। तो ऐसे करके इसको बढ़ा रहा हूँ। यही मेरा छोटा सा काम है। और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए मैंने एक 3 किलोवाट का एक सोलर भी लगाया है। इससे मेरी लगभग 1 एकड़ खेत की सिंचाई होती है, और अभी हम इसको बढ़ा के 15 किलोवाट तक ले जाएंगे। तो विशाल जी, रसायन मुक्त खेती के भविष्य के बारे में आप किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, रसायन मुक्त खेती ही भविष्य है। अभी हम कहते हैं कि
किसी बुजुर्ग से पूछा जाए आप किसके लिए काम कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए। अगर हमने अपने मानसिक स्तर को नहीं बदला तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। न शुद्ध हवा छोड़ेंगे, न शुद्ध जल छोड़ेंगे, तो किसके लिए काम कर रहे हैं। हमको दिन देर समय रहते प्राकृतिक खेती पे आना पड़ेगा। ये समय की मांग है और हमारी ज़रूरत भी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर भेंट होगी। जी, नमस्ते। नमस्कार।